हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अब अगला एक्सरसाइज 8.2 स्टडी करेंगे। इसमें क्या है ना, एक्सरसाइज 8.2 में कुछ एंगल हमें दिया गया है 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक से कॉट। मैंने उसी सिस्टम से लिखा है जैसे दिया गया, एक सीरियल वाई लिखा है मैंने। आगे पीछे लिखेंगे थोड़ा दिक्कत होगा, इसी सिस्टम में से याद करें। देखो इसमें क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो इसमें क्या है ना कि हमको ये एक टेबल है, मिला जुलाकर आपको कुछ और नहीं, ये एक टेबल याद करना है बस। जिसको ये टेबल लर्न हो जाएगा वो सारे क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो आपको ये टेबल में क्या करना है ना कि मैं पूरा याद करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आप एक साइन का याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। देखो मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें एक अगर एक केवल सिंगल एक ठो याद हो जाएगा तो आपको पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। केवल एक ठो याद करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर राइट कर रखा हूँ। तो पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जब पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये चीज़, जब इस ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो मैंने बनाया है उस फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिए, साइन x = 1/x कोसेक x होता है। साइन कोसेक का अपोजिट होता है। जो साइन आएगा कोसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/x का कर लेंगे। देखिए कोसेक = 1/sin, ठीक है। उसी तरह सेक और कॉस क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्सल होता है। उसी तरह टैन और कॉट क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, कर सकते हैं इन्वर्सल, ठीक है। तो इसमें जो मतलब साइन मालूम हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोसेक अपने आप निकल जाएगा। कॉस मालूम हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सेक अपने आप निकल जाएगा। टैन मालूम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉट अपने आप निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपको निकालना है, तो ये बहुत आसान होता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता दूंगा आपको, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। टैन का एक फार्मूला भी होता है, टैन x = cos x, सॉरी साइन x, बहुत मिस्टेक हो रहा है मुझसे, साइन x अपन cos x, ठीक है। टैन बराबर होता है साइन x अपन cos x। उसी तरह कॉट बराबर क्या होता है, कॉट x बराबर cos x अपन साइन x। ये एक छोटा सा फार्मूला, इसको भी ध्यान रखिएगा। टैन जो होता है साइन अपन कॉस होता है और कॉट क्या होता है, कॉस अपन साइन होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टैन जो होता है साइन अपन कॉस, कॉट = कॉस अपन साइन। ये छोटी सी चीज़ें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इतना इसका मैं प्रयोग करने वाला हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने ये लिखा है, इसका मैं उसमें जब बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बताऊँगा उसमें प्रयोग करूँगा। तो आपको इस टेबल के लिए उसको याद होना चाहिए। तो ये टेबल मैं यहाँ बताता हूँ, आप उम्मीद है ये टेबल आपको लर्न हो जाएगा। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की जगह 0 रख दीजिए। जो ए एंगल है उसकी जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। एक तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह साइन, आगे आइए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू सीधे 1 होती है, ठीक। बस एक ठो याद कर लीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी तरह कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, जानते हैं कॉस निकालने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइन निकल गया तो कॉस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, इधर से इसको इधर से लिखिए। देखिए कॉस 0 क्या होगा, ये जो साइन 90 होगा तो ये 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये √2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ठीक है। इसको रिवर्स में यहाँ से लिखिए बस। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होगा, जो कॉस 30 वही होगा जो साइन 60 होगा, तो ये वाला चीज़ यहाँ आएगा। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो वही रहेगा। 45 पर कभी चेंज नहीं होता है, 45 पर हमेशा सेम रहता है। कॉस 30 क्या होगा, जो साइन 60 है, √3/2। अरे जो साइन 30 जो है वही कॉस 60 होगा, 1/2। और ये वाला 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखा आपने कैसे मैंने इस लाइन को लिखा है। साइन वाला तो मैंने आपको याद करना पड़ेगा एक ठो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। ये याद हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
इसको अभी ऐसे लिखा था, अब रिवर्स आर्डर में चलेंगे ऐसे उल्टा, ठीक है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 ये वाला 1/2 यहाँ आएगा, ये 1/√2 है और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आ लिख जाएगा। इसका मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे सबको याद करेंगे। अब tan क्या होगा भाई, tan का फार्मूला अभी बताया, tan बराबर sin/cos होता है। आपको छोटा सा बता दें, मैं लिख दे रहा हूँ, tan इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x बटे, ये होता है एक फार्मूला, tan इक्वल टू sin/cos होता है। साइन को cos से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 0/1 0/1 क्या आ जाएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0/1 इक्वल टू 0, ठीक। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो नीचे 2 है दोनों कट जाएगा, बचेगा √3, ठीक है। और 1/√3, ये ऊपर 1 यहाँ पर नीचे √3, तो 1/√3, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे का 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। देखो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अनडिफाइंड दे देता है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये इसको अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 तो हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू को इसका कैसे निकाला, मैंने इसको डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड करके बस निकाल दिया गया। अब यहाँ से समझिएगा कोसेक क्या होता है, कोसेक कैसे आएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन इक्वल टू 1/कोसेक होता है और कोसेक इक्वल टू 1/साइन होता है, ये तो आप जानते हैं। इसको 1/, देखिए यहाँ इसको सबको बटे में ले जाइए, 1/, साइन में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोसेक 0 क्या आएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, ये फिर से अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन, ठीक है। अनडिफाइन को मैं इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ अनडिफाइन ज़्यादा वर्ड अच्छा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन को इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन्फिनिटी लिखना उतना करेक्ट नहीं माना जाता है, लेकिन अनडिफाइन ज़्यादा ये मतलब करेक्ट आंसर है, नॉट डिफाइन या अनडिफाइन, ठीक है। इसको 1/2 को उल्टा करिए, 2/1 हो जाएगा, 2/1 की वैल्यू 2 ही होती है। साइन को रिवर्स करके यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 को √2/1 लिखिए, √2/1 को √2 भी लिख सकते हैं, √3/2 को 2/√3 लिखिए, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक। 1 को 1/1 लिखिए, 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है। आपको ये कैसे ये समझ में आया, साइन को रिवर्स करके लिखा है, 1/sin करके लिखा है, तो ये आ जाएगा, ये साइन का इन्वर्स फॉर्म में। अब देखिए इसको सेक, सेक क्या होता है, कॉस का जो कॉस निकाला है वैल्यू, कॉस का रिवर्स सेक होता है, कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक। तो कॉस ये था तो 1 का रिवर्स 1 ही होगा, आप जानते हो। √3/2 को क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, 2/√3, इसको लिख सकते हैं 2/√3, ठीक। और ये 1/2 को √2/1 लिखते हैं, बराबर √2 ही होता है। 1/2 को 2/1 लिखिए, 2/1 को 2 ही लिखेंगे, और 0 को 1/0 लिखेंगे, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा मैंने। सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है, इसको 1/, के लिखेंगे तो सेक आ जाएगा, तो ये वैल्यू को 1/, के लिखिए, इसको 1/1 ये हो जाएगा, 1/√3/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ लिखा मैंने। इसी तरह कॉट क्या होता है, tan का रिवर्स होता है, tan का रिवर्स कॉस्ट होता है, तो 0 को 1/0 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ फिर से आ जाएगा अनडिफाइन, फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर √3 1/√3 है, तो यहाँ क्या आएगा √3, √3/1 को √3 कहते हैं, ये इसको 1 का 1 ही होता है। देखो 45 पर हमेशा सेम होता है दोनों, यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू है, इसको कहते हैं 1/√3, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/√3। अनडिफाइन का रिवर्स क्या होता है पता है आपको, अनडिफाइन का जो रिवर्स होता है 0 होता है, 1/अनडिफाइन इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। या फिर आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, जो कॉट का फार्मूला होता है, cot x बराबर साइन cos x
अपान साइन एक्स। ठीक, कॉस को साइन से डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करिए, पहले ऊपर ये लिखिए नीचे ये लिखिए, तो 1 अपान देखिए 1 अपान 0 अनडिफाइंड। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करिए तो 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा, √3/1 को √3 कहते हैं। इसको इससे डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस को साइन से तो दोनों पूरा कट जाएगा, सेम है 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपान √3, तो 1 अपान √3 आया है। यहाँ पर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0/1 इक्वल टू 0 होता है। देखिए 1 अपान 0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0/1 इक्वल टू 0 होता है। तो कैसे कि देख रहे हैं कितना आसानी से याद हो गया। तो ये आपको एक तो याद करना है, बाकी किस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और वैसे भी आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, ये टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर 1-2 बार समझना है, देखना है, और प्रयास करिए कि 2 बार 4 बार 5 बार इसके लिख लीजिए। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.2 है पूरा क्वेश्चन इसी वैल्यू पर है, आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। किसी ने पूछ दिया सेक 60 वैल्यू क्या होगा, सेक 60, तो सेक के सामने 60 पर देखिए 2 होगा, 2 है ना। कॉट 45, तो कॉट 45 किसी ने पूछा था, कॉट 45 वाले कॉलम में कॉट के सामने क्या है 1, तो कॉट 45 क्या होगा 1। जैसे कुछ वैल्यू यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप समझिएगा, कोसेक 60 डिग्री, मैंने कहा कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगा, कोसेक 60, तो कोसेक है यहाँ पर, ये कोसेक है, और 60 वाले कॉलम में सामने आइए, यहाँ पर ये कोसेक के सामने 60 ये है, इसके कॉलम में आता है, कोसेक 60 क्या होगा, ये वैल्यू 2/√3। ठीक, उसी तरह किसी ने पूछ दिया कॉस, अभी ये नहीं लिखेंगे, कोई एंगल मान लीजिए कॉस 30 की वैल्यू क्या होगा, किसी ने पूछ दिया, तो क्या बताएंगे, कॉस 30 है, तो 30 के सामने कॉस के सामने, 30 के भी नीचे कॉस के सामने ये क्या है, देख लीजिए ये वैल्यू है √3/2। ऐसे हम सारे वैल्यू लिख लेंगे। जो भी एंगल पूछेगा और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पूछेगा उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस पर हमें क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा। पहले आपको टेबल ये याद होना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। ये आपको केवल 10 में नहीं, 11, 12, 13, 14 जिस क्लास में जाएंगे हर जगह ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी है चीज़। तो फ्रेंड्स आज मैं ये टेबल याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो है इस पर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।